तो क्या लगता है बाजी कौन मार के लेके जाएगा? मैं बायस नहीं हो सकता और मैं गैस नहीं कर सकता, लेकिन दोनों का मुकाबला ऐसा होगा कि ये रुमाल फट जाएगा। मुझे भी लगता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी ये बहुत ही खूबसूरत मुकाबला होने वाला है, सो प्लीज शुड वी स्टार्ट? यस। 1 2 वाह! मुझे लगता है यहाँ पर हम अपनी भारतीय सेना के साथ हमेशा ही रहते हैं, सो वी कैन ऑल क्लैप फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड थैंक यू सो वेरी मच। तो ये मेरा थॉट था। शूट फर्स्ट एम लेटर। या तो ये मुझे एक लाइन मैंने सुनी थी भट्ट साहब से, महेश भट्ट से। उन्होंने बहुत टाइम पहले वाला लाइक बेटा शूट फर्स्ट एम लेटर, ज़्यादा सोचना नहीं, काम करो और काम से मतलब रखो। तो जब मैं उन्हें मिलने गया था तो मुझे याद है कि उन्होंने ये कहा था कि डोंट थिंक, समटाइम्स इट्स बेटर टू थिंक वाइल यू आर डूइंग थिंग्स। It is as you sow, so you reap. मतलब you get good or bad fruits according to your good or bad deeds, basically. I'm not talking only about shoot. I'm talking about someone's doings and everything. You know, वो क्या करते हैं, their deeds basically. So yeah, it means the same. Quite nice actually, and it's like मेहनत का फल मीठा होता है types. अगले दो कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं, दो खूबसूरत साड़ियों में लहराती हुई महिलाएं। जी बिल्कुल। तो और आप वोट ब्लैक एंड व्हाइट के लिए कर रहे हैं या पिंक एंड व्हाइट के लिए कर रहे हैं? मैं मुझे पूछ रहे हैं आप? मुझे लगा इधर सबको पूछ रहे हैं। मैं दोनों के लिए करूंगा। मैं बायस कैसे रह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते, अभी घर में जाना है संदीप जी को। घर में एक अलग ही रंग दिखेगा। बट चलिए शुरू करें काउंटिंग। जी बिल्कुल। रेडी? 2 3 गो। 1 2 एले। ओह, 2 सेकंड भी नहीं लगे। जबरदस्त। मुझे पूछना है क्या खाती हैं आप? क्या खाती हैं आप? प्रोटीन। प्रोटीन खाने से इतना बल मिलता है? वेरी मच। हाय एवरीवन। सो आज फाइनली इतने दिनों के बाद मेरी छुट्टी हुई है, तो फिटनेस पे तो ध्यान हमेशा देना ही पड़ता है, वरना कैमरा पे इतने प्यारे कैसे लगेंगे। तो आज हम आए हैं मेरे जिम में जो है J9 फिटनेस। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं रंगभूमि में, और हम लोग आज के ना वर्कआउट का जो हमारा थीम है वो है रिकवर, रीग्रुप एंड बाउंस बैक। तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन लोगों को पता है कि वो शूट करते वक्त जो थोड़े फाइट सीक्वेंसेस होते हैं या ऐसी थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशंस खड़ी हो जाती है, तो वो करते करते मुझे लग गई है चोट। तो मैंने ना मेरे घुटने में थोड़ा सा पुल कर लिया है और मुझे हो गया है टेनिस एल्बो। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वो सारी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस से जो हमें करनी बहुत ज़रूरी होती है सारे ही लोगों को। और पूरा फंडा ये है कि वर्कआउट तो करना है, इंजरी हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इंजरी हो गई है तो एक अलग तरीके से वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन हम वर्कआउट ज़रूर करेंगे क्योंकि वर्कआउट मिस नहीं करना चाहिए। तो हम करेंगे थोड़ा सा नी का रिहैब।
अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो उसका एक्चुअल रीज़न होता है या तो उसके थोड़ा सा ऊपर या तो उसका थोड़ा सा नीचे। तो जो पैर के पीछे का पार्ट है यहाँ पे, जिसे हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, उस पर काम करना शुरू करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा एल्बो रिहैब पे काम करने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले मिलते हैं फ्रांसिस से। जब भी वर्कआउट करता ना, मुझे हमेशा आके मेक श्योर करते हैं कि मैं वो सही से करूं। फ्रांसिस, व्हाट्स अप, हाउ आर यू? ऑल गुड। क्या बात है। तो आज मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ उसमें तुम मुझे बताओगे ना कि मैं सही से कर रहा हूँ या नहीं? ऑब्वियसली। पक्का प्रॉमिस? मेरा ड्यूटी है बताने का। तो मैं जब भी डेडलिफ्ट करता हूँ, फ्रांसिस आके बस ऐसे वहाँ पे ऐसे देखते रहते हैं कि कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। फिर जब मैं पूरा गलत कर लेता हूँ, फिर वो आके बोलते हैं कि सुनो गलत कर रहे थे। तो फ्रांसिस इज स्वीट, थैंक्स यार फ्रेंड। तो अब बहुत ही हल्का फुल्का सा वर्कआउट शुरू करेंगे एल्बो के लिए, क्योंकि यहाँ पे दर्द हो रहा है। अब यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे जो दर्द हो रहा है इसके लिए हमें फोर आर्म्स के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। और ये सारा ही जो वर्कआउट है ये मुझे मेरे फिजियो ने बताया है, तो ये क्लिनिकली अप्रूव्ड है। तो आज हम दो मसल्स पे काम करने वाले हैं। एक है बॉडी का सबसे बड़ा जो मसल होता है वो है लेग्स, दूसरा है चेस्ट। तो लेग्स वर्कआउट से शुरू करेंगे। सबसे पहले करेंगे वार्म अप्स, बहुत सारे वार्म अप्स के बाद बहुत सारा लेग्स वर्कआउट, जब चलना भी मुश्किल हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम करेंगे चेस्ट। वर्कआउट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रेचिंग, तो मैं करूँगा स्ट्रेचिंग। इसके बाद वर्कआउट के बाद मैं कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ खाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अब मैं घर जाऊँगा, मैं बहुत सारा प्रोटीन कंज्यूम करूँगा, मैं कार्ब्स खाऊँगा, फैट्स एकदम मिनिमल रखूँगा। पर हाँ, तो मतलब बाकायदा बहुत सारे राइस, प्रोटीन शेक और एग्स और ये सब खाए जाएंगे। तो हॉलीडे का, ऑफ डे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है आज, और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आई गेस लोग मूवीज़ देख के खुश हो जाते हैं या बाहर जाके खुश हो जाते हैं, मैं जिम में आके वर्कआउट करके बहुत खुश हो जाता हूँ। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस दैट आई कैन गिव द व्यूअर्स अपार्ट फ्रॉम सोना इज़ पीना पानी। बहुत इम्पॉर्टेंट, पानी पीना ज़रूरी, पानी पीते रहिए। रोज़ तो हम अपने टीवी स्क्रीन से लोगों के घर में जाके जलवा दिखाते हैं, आज पहली बार सबके बीच जलवा दिखाने का मौका मिला, तो ये मौका कैसे छोड़ सकते थे? बिल्कुल नहीं। और आई थिंक मैं, चलिए बायस हूँ, पर मैं संदीप जी को इस रैंप वॉक का विनर घोषित करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से to walk among so many beautiful women, it takes
गट्स, और आपने वो किया उसके लिए इतनी कॉन्फिडेंस। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे विनर घोषित किया, लेकिन मैं मानता हूं यहाँ सब विनर हैं। बिल्कुल, यहाँ हर कोई विनर है, जिसने कोशिश भी की है वो भी विनर है। छल से छूट गई सौम्या, क्योंकि अब न अरमान छल कर पाएगा और ना ही उसका चलेगा कपट, क्योंकि वो गिरफ्तार हो गया है। और सौम्या अपने दोनों बच्चों को दादा दादी का आशीर्वाद दिलवाकर निकल गई है दूर और कभी लौटेगी नहीं, क्योंकि सीरियल की समाप्ति हो गई है और ये सीरियल की शूटिंग का आखिरी दिन है। I think I'm gonna have a blast. I'm gonna wake up. मैं gym जाऊँगी. I'll watch some new web series. I'll binge watch on a lot of web series that I wanted to. फिर अपने दोस्तों को मिलूँगी, फिर छोटी मोटी trips करूँगी. I think life's gonna be fun. I'm gonna miss Soumya. Honestly, I'm just going to miss Soumya. आखिरी दिन भी वैसे अरमान ने कोशिश तो की थी कि वो एक नया छल करे, वो पासपोर्ट लेकर परदेश निकल जाए और उसके छल का भांडा न फूट जाए, मगर जिसे वो यार कहता था वो यार ही पुलिस लेकर आया और अरमान को गिरफ्तार करवाया। फिर क्या था, जाते जाते सब एक दूसरे को गले मिले, टाटा बाय बाय भी हुआ, सेट से कैमरा और बाकी इक्विपमेंट्स भी हट गए और एक दूसरे की विदाई लेकर सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। I don't know. अभी तक I think it's not synced in maybe. तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा. Maybe when I give my last shot, I'll feel something. But it would be little off of me to say that I'm okay with endings now. I feel that opens new doors, and all you have to do when the thing ends is be grateful, be happy कि आपको ये मौका मिला, मुझे ये मौका मिला to be Soumya, to work with Sashi Sumit, Sony, TV, televisions once again, and I am just so happy with the journey that I don't know, somehow I'm just not too sad. I'm just happy that it happened, and I want to just always cherish this. भले यहाँ जाने से पहले कलाकारों ने एक दूसरे के साथ खुशी भरी फोटो खिंचवाकर ये दिखाया कि उन्हें कोई दुख नहीं, मगर सिर्फ 6 महीने में सीरियल का समापन कहीं न कहीं अफसोस की भावना तो जरूर जगाता है, जो हमारी नजरों ने महसूस किया है। मुंबई से बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। So the next segment, संदीप जी, is my personal favorite. आपका वीकेंड स्पेशल का ये मेरा फेवरेट सेगमेंट। कौन सा? मैजिकल मेकओवर। यस, और मेकओवर जो होता है वो सच में मैजिकल होता है। हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। So कितना मेकओवर से क्या फर्क पड़ता है एक महिला की पर्सनालिटी पे, आपको क्या? उनकी पर्सनालिटी में आई मीन दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट, दे हैव मोर कॉन्फिडेंस इन फेसिंग द कैमरा, इन इंटरैक्टिंग विद पीपल, एंड आवर गोल इज दैट आफ्टर द पैजेंट व्हेन दे गो आउट दे आर अ डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। अच्छा, यहाँ पे संदीप जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेकओवर संदीप जी भी बहुत करते हैं, क्योंकि अगर somebody who's following SBS knows कि इन्होंने 200 से ज्यादा अलग अलग किरदार अडेप्ट कर चुके हैं, मैं ये नहीं कहूँगी निभाए हैं। आपकी पर्सनालिटी में क्या फर्क पड़ता है जब आप रोल बदलते हैं? जैसे ही गेटअप आता है ना, वो पर्सनालिटी अपने आप अंदर आ जाती है। जबरदस्त, अब इसे कहते हैं मैजिकल मेकओवर। So I've been following Neha for quite a while now, and I've always wished to work with her. I think I'm on a stage where I should start experimenting. मेरा नाम रागिनी सिंह है और मैं लक्ष्मी यानी ऐश्वर्या मैम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक तो नेहा मैम मेकओवर करेंगी, सेम लुक ऐश्वर्या मैम का, ये तो मतलब एक सोने पे सुहागा जैसा है। खुल गया है मैजिकल बॉक्स
मेकअप के रंगों का फिर चलेगा मैजिक। ये छोटी बड़ी डिब्बियों से होगा बड़ा जादू। और जादूगर नेहा महाजन भी तैयार है अपने ब्रश, पेंसिल्स, लिपस्टिक और मस्करा से अपना मैजिक चलाने के लिए। और जिस पर जादू चलना है उसके लिए कपड़े भी तैयार हैं। बस इंतजार है उस सितारे का जिन पर ये कपड़े सजने वाले हैं। और देखिए, इंतजार हुआ खत्म। आप पहुंची है वो स्टार, भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी, यानी कि ऐश्वर्या खरे, जो अपने कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो गई है। So I've been following Neha for quite a while now. तो मैंने इनके फोटोशूट सब देखा हुआ है एंड आई ऑलवेज विश टू वर्क विथ हर कि यू नो आई शुड रीच दैट स्टेज वेयर नेहा के साथ मुझे काम करने का मौका मिले। यहीं पर ऐश्वर्या खरे को मिलने आ पहुंची है वो फैन भी, जिसे सोशल मीडिया के द्वारा ढूंढा गया है। Hi Ragini. She was waiting to meet you for so long. Really? Hi, how are you? कैसे हो आप? मैं भाग्य लक्ष्मी सीरियल आने के बाद से उनको बहुत पसंद करती हूँ एंड उनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शी इज़ वेरी सिंपल एंड मुझे उनकी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, Thank you for coming. कल जब मैम का मैसेज आया, मतलब मैं चिल्लाने लगी थी, घर में अकेली थी और मेरी दीदी की एक छोटी सी लड़की थी, वो हमें बोलती अरे क्या हुआ मौसी आपको? मैं चिल्लाने लगी थी, मतलब मैं इतना खुश हो गई थी फाइनली मैं आपसे मिल रही हूँ। फैन को तो खुशी मिली ही अपने मनपसंद सितारे से मिलने की, मगर आज ऐश्वर्या को भी खुशी मिलने वाली है, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ वो आज होने वाला है। Let's start the magical makeover. अब तक तो सिर्फ साड़ी और ड्रेस में ही ऐश्वर्या नजर आई थी, मगर आज ऐश्वर्या का कुछ ऐसा रूप बदलने वाला है कि जिसे देखकर वो खुद भी आश्चर्य में पड़ने वाली हैं। So, जैसे कि आप सबकी जो प्यारी लक्ष्मी है उसको आप सबने हमेशा इंडियन लुक में देखा होगा, तो मुझे था कि अगर मुझे दर्शकों को उनका एक नया रूप दिखाना है तो उनके लिए कुछ लुक्स भी वैसे ही होने चाहिए। नेहा अद्वैत महाजन का मेकअप का जादू कुछ ऐसा चला है कि ऐश्वर्या खरे आज बहुत अलग नजर आ रही हैं। चेहरा तो बदला ही, आंखें भी बदल गई, बालों का स्टाइल भी बहुत अलग है और नेहा ने इस लुक में एक अनोखा ट्विस्ट भी तो दिया है। बहुत ही गाउन के साथ मैचिंग आइज की है, थोड़े से वाइन, थोड़े से पिंकिश पर्पल विद सम ग्लिटर्स एंड सम स्मोकी लाइनर, नाइस कलर्ड लेंसेज एंड बहुत ही न्यूड पिंक पर्पलिश लिप्स की हैं सो दैट यू नो वो एक्सेंचुएट करे हमारे गाउन को। एंड नेक और ज्वेलरी बहुत ही सिंपल रखी है और हमने जो बाल हैं वो एक हाई पोनी किया है सो दैट यू नो वी वांटेड अ क्लीनर एंड अ बोल्डर लुक, सो वी हैव डन अ वेरी क्लीन पोनीटेल ऑन द टॉप एंड वेरी सिंपल ज्वेलरी, सम डायमंड स्टड्स इन द एयर एंड रिंग्स, pinkish rings and a bracelet. Yeah, that's about it. Very simple and classy. ऐश्वर्या का फोटो शूट हुआ और ऐश्वर्या ने एक से बढ़कर एक पोजेस दिए, जिसे देखकर फोटोग्राफर भी बहुत खुश हो गए। ऐसा सिर्फ सुना था कि इतने अच्छे जो ये बॉडी फिटिंग लुक्स होते हैं उनमें लोग सांस नहीं ले पाते, और मैंने आज से पहले कभी ये पहना नहीं था। अब मैंने पहना है तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि लोग सही बोलते हैं, इसमें सांस नहीं लेनी होती है। बट इतना सुंदर है कि कोई बात नहीं, एक आध घंटे सांस नहीं लेंगे तो चलेगा। तो मैं इसको पहन के रेड कार्पेट पे जा सकती हूँ।
आई थिंक बिल्कुल ही मर्मेड वाली फीलिंग आ रही है, ऐसे यू नो गॉडेस वाइब्स आ रही हैं ऐश्वर्या से, यू नो कुछ ग्रीक गॉडेस काइंड ऑफ वाइब्स, क्योंकि अभी हमने कुछ यू नो स्टाइलिश सा किया था हेयर के साथ, जो कि आपको हमारी पिक्चर्स में देखने को मिलेगा। एंड बहुत ही एक बॉडी फिटेड फिश कट गाउन दिया ऐश्वर्या को, बिकॉज यू नो क्योंकि उन्होंने बोल्ड ऐसा लुक नहीं किया, सो आई वांटेड हर टू एक्सपेरिमेंट विद अ लिटिल बोल्डर लुक, सो या, एंड शी हैज कैरिड इट ब्यूटीफुली एंड गॉर्जियसली। हमारे अगले एपिसोड में देखिएगा किस फैन को ऐश्वर्या का कौन सा लुक मिलने वाला है और ऐश्वर्या अपने दूसरे लुक में कैसा गजब ढाने वाली हैं। एक तो नेहा मैम मेकओवर करेंगी तो वो ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एंड सेम लुक ऐश्वर्या मैम का, ये तो मतलब एक सोने पे सुहागा जैसा है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। एक बेबी स्टेप्स लेके मुझे सिखाया जा रहा है कि हाथ कैसे रखना है, क्या कैसे कहा था बाय द शूट आई मेक यू प्रो। हाँ, सो नाउ आई हैव गॉट द हैंग ऑफ इट। बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैम का जो मतलब एक्सप्रेशन मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी। सब हो जाए। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था। आज हमारा एक और मैजिकल मेकओवर हो गया एंड वो हुआ है रागिनी पे, एंड आई थिंक रागिनी एकदम यू नो अरब से आई हुई प्रिंसेस टाइप लग रही है। एक बार फिर ऐश्वर्या खरे बैठ गई हैं मिरर के सामने, क्योंकि दोबारा जो होने जा रहा है मैजिकल मेकओवर। आज मिलेगा ऐश्वर्या को एक अलग ही रूप, ऐश्वर्या दिखेगी एक अलग अंदाज में, इसलिए मेकअप भी तो हो रहा है कुछ अलग। कुछ ही पलों में ऐश्वर्या बदले बदले अंदाज में नजर आने लग गई हैं। हेयर स्टाइल तो बदला ही है, मगर अब ऐश्वर्या का ऐश्वर्य और बढ़ने लगा है, क्योंकि हीरे इस सितारे की चमक को और बढ़ा रहे हैं। और जब नेहा ने ऐश्वर्या के गले में हीरों का हार पहनाया तो देखकर ऐसा ही लगा कि ऐश्वर्या पर साक्षात लक्ष्मी मेहरबान हो गई हैं। और ऐश्वर्या को ध्यान से देखने वाली ऐश्वर्या की फैन भी सोच में पड़ गई कि क्या ये सुंदरता मुझे भी मिलेगी, कहीं ये सपना तो नहीं। तो जो फर्स्ट लुक है दैट इज़ अ ब्लैक लहंगा, विच इज़ नॉट अ लहंगा वाला लुक, बट उसमें मैंने एक अपना ट्विस्ट ऐड किया है, जो कि मुझे हमेशा ऐड करने की आदत है। उसमें मैंने एक यू नो हेड गियर ऐड किया है, जिससे कि थोड़ा सा सूफी काइंड ऑफ लुक आएगा, बहुत ही ब्लैक बोहो सूफी लुक। टीवी की ये लक्ष्मी जब ब्लैक स्कर्ट पर ट्विस्ट वाले ब्लाउज को पहनकर कैमरे के सामने खड़ी रह गई तो समझ में आ गया कि मेकओवर का मैजिक सिर्फ नाम का नहीं, बहुत काम का है। फोटो शूट के लिए तो बहुत काम का। स्टेप्स लेके मुझे सिखाया जा रहा है कि हाथ कैसे रखना है, क्या कैसे कहा था बाय द शूट आई मेक यू प्रो। हाँ, सो नाउ आई हैव गॉट द हैंग ऑफ इट। और अब जब शुरू हो गए तो अब आगे आई थिंक सब अच्छा होगा। स्टाइलिश सा बंदाना दिया विद सम नाइस डायमंड ज्वेलरी एंड स्मोकी आईज, सो आई थिंक शी इज लुकिंग वेरी सऊदी अरब काइंड ऑफ लुक लग रहा है उनका।
हमने बहुत सारे रेफरेंसेस फोटोज देखे एंड एक मैं मेरे घर पे बोल के आया था कि आज आई विल शो यू पिक्चर्स ऑफ ऐश्वर्या व्हिच यू नेवर सीन, सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट वी अचीव्ड इट। यहाँ खुशी का एक और बहाना भी था। नेहा अद्वैत महाजन ने अपने सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पा लिए हैं, तो इस बात का भी तो जश्न मना। यहाँ नेहा महाजन की टीम द्वारा लाए गए केक के साथ पालघर बोईसर से आई फैन का भी केक कटा। और हाँ, ये फैन ऐश्वर्या के लिए भी एक गिफ्ट लेकर आई हैं, जो ऐश्वर्या के लिए सबसे अनमोल था। आजकल ना यूजुअली लोग मुझे लक्ष्मी जी की मूर्ति देते हैं। अब है लक्ष्मी तो मेरा सबसे पहला गेस वही होता है गिफ्ट्स के मामले में। Let's see. गणपति जी हैं, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो बहुत छोटू से गन्नू जी। तो वैसे ये लक्ष्मी जी के साथ ही है। हाँ साथ ही है बिल्कुल। थैंक यू रागिनी, थैंक यू वंस अगेन। ये सबसे स्पेशल 1 मिलियन सेलिब्रेशन है बिकॉज ऐश्वर्या इज हियर एंड सो मेनी टीम मेंबर्स आर हियर। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी स्पेशल। लेट्स गो। अब जब फैन ने गिफ्ट दिया है तो बदले में इस फैन को भी तो गिफ्ट मिलने वाला है। बोईसर की फैन का सपना आज पूरा होने जा रहा है। सितारों की तरह सजने का सपना सच हो रहा है और ये संभव हुआ है SBS ओरिजिनल्स में नेहा महाजन के जादू से। बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैम का जो मतलब एक्सप्रेशन मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था और वो स्माइल वाला तो नॉर्मली सबसे हो जाता, बट हॉट लुक वाला जो था ना मतलब मुझसे भी नहीं होता। बट बहुत अच्छा कर रहे थे आप, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊँगी। तो जैसे मैंने कोशिश की वैसे ही कोशिश करना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हो जाएगा, कुछ करना नहीं होता है उसमें। वैसे सब उल्लू बनाते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। स्माइल करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं ना हमें समझ आ जाता है कि हम फेक स्माइल कर रहे हैं क्योंकि हम कभी दिल से स्माइल नहीं करते। बट इसमें तो स्माइल करना ही नहीं है, बस मुंह बंद करके इधर उधर देखना है और कुछ नहीं करना। सब हो जाएगा आराम से, बहुत अच्छे से होगा। और जरा देखिए इस मैजिक का कमाल। कितनी बदल गई है ये फैन, कितना निखर गया है इसका रूप। क्या ये अब किसी सितारे से कम है? मेकओवर हो गया एंड वो हुआ है रागिनी पे। एंड आई थिंक रागिनी एकदम अरब से आई हुई प्रिंसेस टाइप लग रही है बिकॉज द बंदाना जो हमने पहनाया उनको एंड द लहंगा एंड द होल डायमंड ज्वेलरी लुक, आई थिंक ऐश्वर्या जैसी ही लग रही है एकदम उन। पता नहीं क्या होगा पोज का, बाकी मेकअप और लुक तो एकदम वैसा ही किया है मैम ने, सेम टू सेम। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी से भी यहाँ पे पहली बार मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं हूँ मतलब एकदम अलग सा, एकदम अलग ही दिख रही हूँ मैं। ये बस मैम ही कर सकती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू, माय प्लेजर, माय प्लेजर। ऐसा मैजिक आपके लिए भी संभव है अगर नेहा के छोटे छोटे मेकअप टिप्स
आप आजमाएंगे तो सुन लीजिए क्या है आज नेहा का मेकअप टिप। सो अब बारी आती है मेकअप टिप ऑफ द डे की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं कि हम अपने फाउंडेशन का कलर कैसे चूज़ करें, अपने कंसीलर का कलर कैसे चूज़ करें कि हमारा फेस एकदम इवन टोन लगे। तो जो कंसीलर का कलर होता है उसे हमें डार्क रखना है, अपने स्किन टोन से थोड़ा सा डार्कर टोन। और जो फाउंडेशन का कलर है वो आप मेजरली अपने स्किन के साथ मैचिंग लीजिए या हल्का सा एक शेड ब्राइटर लीजिए। और जो इंडिया में 3 तरह के टोन्स होते हैं लोगों के, वन होता है पिंक अंडरटोन, वन होता है पीच अंडरटोन एंड वन है येलो अंडरटोन। जो येलो अंडरटोन है, जो हमारे इंडिया के मैक्सिमम लोग हैं, हम सबका येलो अंडरटोन होता है। सो आई थिंक आपको जब आप मेकअप खरीदने जाएं तो आप उनको बोलिए कि हमें येलो अंडरटोन की फाउंडेशन देनी है। सो अकॉर्डिंगली ब्रांड्स हमारे जो हैं वो ऐसे नंबर्स बनाती हैं, यू नो वार्म का मतलब होता है येलो टोन, जो हमारे इंडियंस का होता है। सो आप वार्म टोन्स की फाउंडेशन खरीदिए। तो आज एक और फैन का सपना पूरा हुआ है मैजिकल मेकओवर के कारण। अगले हफ्ते भी जरूर देखिएगा कि कौन सा सितारा और उसका कौन सा फैन पाएगा ऐसा ही मैजिकल मेकओवर। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तो सास बहू साजिश का जो स्वागत हुआ यहाँ पर, भव्य स्वागत तो हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे पेट का भी ख्याल यहाँ पर किया गया है। देखिए कितना जबरदस्त केक। देखिए सास भी है, बहू भी है और साजिश मुंबई से आई है। हम सब मिलकर ये केक काटेंगे और खाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्लैपिंग हो जाए। वाह, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो हम हमारे जितने दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको ये मैं, क्योंकि बाय द वे संदीप जी के बारे में आप सबको ना पता हो एक चीज, ये बहुत अच्छा खाना भी ये जो पूरा हम शेयर है वो संदीप जी को दे रहे। संदीप जी टेस्ट कीजिए और बताइए। बस मैं यहीं रहने वाला हूँ, कहीं नहीं रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया केक, बहुत मस्त। थैंक यू। मिकादी वोटी का होने जा रहा है ग्रैंड फिनाले और इस फिनाले एपिसोड में दिखेगा जलवा। भाई दुल्हनों का और मिका पाजी का तो जलवा दिखेगा ही, मगर यहाँ राधा कृष्ण का, काजू और नील का, देव और विधि का, रितेश और इंदु का और साथ में अजूनी और राजवीर का भी जलवा दिखेगा। और ये सारे सितारे जलवा दिखाने के लिए ही तो रिहर्सल में लगे हैं। राधा कृष्ण अपनी दिव्य लीला के साथ यहाँ प्यार भरे गाने पर खूब झूमेंगे। तो ना उम्र की सीमा हो के देव विधि यानी कि इकबाल और रचना भी प्यार की सीमा को पार कर जाएंगे, जिसके लिए रिहर्सल में ही इकबाल थोड़े हिचक रहे हैं, शर्मा रहे हैं। यहाँ काजू और नील भी गुड़ से मीठा इश्क का स्वाद लोगों को चखाएंगे। और बहुत प्यार करते हैं कि रितेश और इंदु भी अपना बहुत बढ़िया डांस दिखाएंगे।
मगर सबकी निगाहें तो हैं अजूनी और राजबीर पर, जो इस सोमवार से अपना नया सीरियल लेकर आ रहे हैं, जिसमें शोएब लंबे समय बाद सीरियल में वापसी जो कर रहे हैं। रिहर्सल खत्म और मेकअप शुरू। हर कलाकार के मेकअप रूम का यही नजारा है। हर कोई उत्साहित है अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पहली बार किसी मंच पर जो डांस करने वाले हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये हमारा पहला परफॉर्मेंस था साथ में एंड हम दोनों ने बहुत अच्छा किया था, हमें लगता है। सो हमने बहुत एंजॉय किया। मिक्का के शादी के लिए हम बहुत सारे प्रिपरेशंस कर रहे हैं और एक स्पेशल परफॉर्मेंस भी है जी। सो यस, एंड ऑफ कोर्स मीका बाजी खुद इतने फ्लैम्बॉयंट, इतने कूल रॉक स्टार हैं, तो उनका जो इवेंट है, जो उनका स्वयंवर है, वो भी उतना ही ग्रैंड होगा ऑब्वियसली। जो भी आप चूज़ करोगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, और भाभी जी के हाथ की कभी चाय मिल जाए तो और अच्छा लगेगा मुझे। बाकी तो सब बढ़िया। मैं क्या ही बोल सकती हूँ इसके बारे में, बिकॉज ऑफ कोर्स एज सुमीत सेड, यू आर मच मोर, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं इन चीज़ों में, एंड किसको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। बहुत सारी चीज़ के लिए वो नोन है, जो उनका वो एक खुलापन है, जो उनका जो उनको देख के वो जो एकदम वो फ्रीडम जो दिखता है, वो पाजी अब थोड़ा खत्म हो जाएगा, बता रहा हूँ। You know, fall in love. Come fall in love with us. Come fall in love with Star Bharat and so many jodis of Star Bharat. So I think personally, I'm just loving the whole feel. So, Yeah, we are also excited and yes. hope for the best. कि जो आयुषी ने बोला कि किसी भी रिलेशन में एक ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड उम्मीद करता हूँ कि मेकअप आजी भी वैसे ही रहेंगे। और अभी हम देखते हुए आ रहे हैं उनको, वो बहुत ही मतलब हाजिर जवाब हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगता वो बोल देते हैं। तो मिक्का दी वोटी का ये ग्रैंड फिनाले कैसा होगा और क्या क्या रंग बिखरेंगे, उसकी एक झलक तो हमने आपको दिखा दी, मगर असली झलक आपको फिर से दिखाएंगे हम, फाइनल वाली, बहुत जल्द, सिर्फ यहाँ और कहाँ, एबीपी न्यूज रिपोर्ट। And I love the bag, the confidence. Yes, yes, yes. बैग बहुत अच्छा है, जबरदस्त, और उनका कॉन्फिडेंस तो जैसे आपने कहा कि भी बहुत अच्छी। हाँ, और वो पहले कह रही थी कि मैं हिस्सा नहीं लेने वाली हूँ, लेकिन ले ही लिया। बिल्कुल, थैंक यू कहना चाहिए हमारे लिए। सो मच, बिल्कुल, थैंक यू। हम कैसे यकीन मान ले कि तुम जो बात कह रही हो वो सही है? हम कैसे मान ले कि तुम माहिर हो? जिस तरह एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती, उस तरह से एक छत के नीचे दो प्यार करने वाले नहीं रह सकते। योहान अपने बचपन के प्यार से शादी कर चुका है, लेकिन एक नई नवेली लड़की माहिरा ने एंट्री ली है, जो खुद को योहान के बचपन का प्यार बता रही है। मैं रो दूंगा, बचपन से ढूंढ रहा था, बचपन से, तब तो मिली नहीं, कभी नहीं, अब जब प्यार हो गया सेजल से तो आ गई। ये कोई चीटिंग है ना, ये तो ऐसा थोड़ी होता है, धोखा है ये। लव ट्रायंगल का माजरा ये है कि सारा खान यानी कि माहिरा ने एंट्री ही इसलिए ली है ताकि योहान और सेजल में दरार डाल सके, और ये सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग किसी और ने नहीं बल्कि योहान की स्टेप मदर वीरा ने किया है। मेरे साथ खेल हो गया है, खेल गई वीरा नंदा। मैंने अपना सच एक चिट्ठी में लिखकर योहान को दिया था, जो आई थिंक योहान तक पहुंची नहीं है, और जब माहिरा इधर आती है, माहिरा बनकर,
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब योहान को सारी चीज़ें बता दी हैं और हमारी बात मतलब इन्हें पता है कि मैं माहिरा हूँ, तो वो क्यों एंटरटेन कर रहे हैं इसे, और वो बस मेरा फ़िलहाल वही कन्फ्यूजन चल रहा है वेयर इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज़ कि ये बेसिकली वीरा नंदा की मतलब पार्टनर है, मतलब वीरा मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने ही इसे भेजा होगा। मैं तो योहान के पास ही पहुंची हूँ और वो तो सभी को पता है योहान है, और मैं भी ये जानती हूँ कि वो योहान है, और एक्चुअली सेजल और योहान के बीच के दरार को पैदा करने के लिए मुझे यहाँ पे प्लांट किया गया है, और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नाम में बहुत कुछ रखा है, क्योंकि अब माहिरा के नाम पर दोनों में खूब तू मैं होने वाली है, लेकिन स्पाई बहू को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए माहिरा कहीं ऐसा ना हो सेजल आपको ही गहरा जख्म दे दे, सो बी अलर्ट। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।